हेलो एवरीवन। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड हिंदी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं बायोलॉजी के, जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है, जो आपके हर एक एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आज के आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, पहला सवाल है क्या कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है। कहने का मतलब है, जो हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो ये कहाँ से पचना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, यह हमारा जो है मुख से पचना शुरू हो जाता है। मतलब जैसे हम भोजन को पेट में मुंह में देते हैं, वहीं से क्या हो जाता है, पचना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। यानी कितने ऐसे दांत हैं जो हमारे जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। तो हमारे मुंह में 20 ऐसे दांत हैं जो कितने बार, 2 बार निकलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं, किसकी कमी के कारण। तो वह हमारा मतलब कोई इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसका हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो किसके कारण, कैल्शियम की कमी के कारण। जब वही इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाती है, इसलिए उसका हड्डियाँ क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। अगला सवाल है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है, अपने दांत और हड्डी में कौन से तत्व ऐसा है जो मतलब पाए जाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कैल्शियम और फास्फोरस, ये दोनों ही हमारे दांतों और हड्डियों में पाए जाते हैं। अगला सवाल है हमारा कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो अगर हम लोग देखें तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो जांघ की हड्डी होती है, और उसका नाम क्या है, फीमर है। क्या नाम है उसका, फीमर नाम है। फीमर हड्डी जो है ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। अगला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है, वो फीमर की हड्डी है, जो कहाँ पे, जांघ में स्थित होता है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। मतलब रुधिर कहाँ पे जाके जमा रहता है, तो वो कहाँ पे, हृदय में, फेफड़ा में, यकृत में, या तो फिर प्लीहा में। तो यहाँ पे जो है तिल्ली हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तिल्ली, यानी प्लीहा को कहा जाता है हमारा ब्लड बैंक। अगला सवाल है हमारा कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता पाई जाती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, 91 से 92%। अगला सवाल है हमारा, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मतलब खून जो प्यूरिफाई किया जाता है, खून को सप्लाई किया जाता है, तो खून को साफ़ करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो खून को साफ़ करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलिसिस कहा जाता है खून साफ़ करने की प्रोसेस को। अगला सवाल है हमारा कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, प्लाज्मा के कारण, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या हेमोग्लोबिन के कारण। तो देखिए हमारा जो खून जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला है हमारा कि हीमोग्लोबिन में होता है तो क्या होता है, तांबा, लोहा, जास्ता या मैग्नीज। तो हीमोग्लोबिन में देखें तो हम लोग लोहा नामक तत्व पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन में। अगला है हमारा कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। मतलब हीमोग्लोबिन क्या काम करता है हमारे शरीर में। तो ये जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन को हमारे एक शरीर से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन काम करता है। अगला है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, डब्ल्यूबीसी, जीवद्रव्य, आरबीसी या पट्टिकाणु। तो ये जो है आरबीसी का जो है महत्वपूर्ण घटक है, यानी कंपोनेंट है। अगला सवाल है कि कौन सी रक्त वाहिकाएँ साफ रक्त को फेफड़ों तक ले जाने में, फेफड़ों से कहाँ तक, हृदय तक ले जाने का कार्य करती है। तो ये जो है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फुफ्फुस शिरा हमारी किसको, साफ रक्त को हृदय से कहाँ, फेफड़ों से कहाँ तक लेकर जाती है, हृदय तक लेकर जाती है। अगला सवाल है किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। मतलब किसके कारण जिस शरीर में क्या रक्त नहीं जमता है। तो यह जो है हिफेरिन नामक पदार्थ के कारण जो हमारे शरीर में रक्त जमता नहीं है। अगला है कि मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। वही रिपीट हुआ क्वेश्चन लेकिन पूछा गया। तो मानव रक्त जो कहाँ पर जमता है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, मानव शरीर में। तो प्लीहा को क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा, लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होती हैं।
तो लाल रक्त कणिकाएँ ये जो है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में उत्पन्न होती है। अगला सवाल है कि किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो है इसी पीलिया को कहा जाता है। किसको? पीलिया को। पीलिया क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जिसे हम लोग इंग्लिश में एस्पेलिन कहते हैं। अगला सवाल है कि आरबीसी का यानी लाल रक्त कोशिकाओं का जीवनकाल कितना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं आरबीसी। तो इसका लाल रक्त मतलब कितना दिन ये जीवित रहता है? तो ये जो है 20 से लेकर 120 दिन क्या रहता है? जीवित रहता है। इसका जीवनकाल इतना ही है। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का खोज जो है किसने किया था? हर्वे ने किया था। अगला प्रश्न है कि सोते समय रक्त दाब क्यों परिवर्तन होता है? तो यह पहले घटता फिरता है या पहले जैसा रहता है, बढ़ता है या घटता है? तो सोते समय हमारा जो है रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर वो क्या हो जाता है? घट जाता है। अगला सवाल है कि रुधिर दाब का मापक है यानी ब्लड प्रेशर को हम लोग किस चीज़ से मापते हैं? ईसीजी से, आर्मबेड से, स्फेगमोमैनोमीटर से या स्टेथोस्कोप से? तो हम लोग जो है स्फेगमोमैनोमीटर के माध्यम से ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं? मापते हैं। उसके बाद अगला है हमारा कि नाड़ी दर को कहाँ से मापा जाता है? तो इसको जो है धमनी के द्वारा क्या किया जाता है? मापा जाता है। अगला है हमारा जो शरीर की विशालतम धमनी है, तो शरीर का सबसे बड़ा धमनी जो है वो हमारा क्या होता है? एरोटा होता है। ये क्या हो जाएगा हमारा? शरीर का सबसे बड़ा धमनी। अगला सवाल है हमारा कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में कोई भी भोजन को पचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला है हमारा कि लार में किसके पाचन की सहायता होती है? तो लार जो है हमें स्टार्च के पाचन में क्या होती है? सहायता होती है। अगला प्रश्न है कि पेप्सिन है एक प्रकार का क्या है पेप्सिन? विटामिन, खनिज, एंजाइम या हार्मोन? तो पेप्सिन क्या है? एक प्रकार का हमारा एंजाइम है। ये एंजाइम का एक प्रकार है पेप्सिन। उसके बाद कहता है जो पित्त जमा होता है कहाँ पे? यकृत में, पित्ताशय में, पीलिया में या ग्रहणी में? तो यह जो है पित्त हमेशा जानते हैं पित्ताशय में ही जमा होगा, बात से पता चल रहा है। लेकिन पित्त कहाँ से बनता है? यकृत में ही बनता है। लेकिन कहाँ पे जमा होता है? ये पित्ताशय में ही जमा होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण जो है ये अस्थि मज्जा में ही होता है। अगला प्रश्न है रक्त समूह की खोज करता किसने किया? मतलब ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो ये जो है लैंड स्टेनर ने किया था। किसने किया था? लैंड स्टेनर ने जो है ब्लड ग्रुप का खोज किया था। उसके बाद कहता है RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो RH फैक्टर का जो है पता ये जो है लैंड स्टेनर और विनर दोनों ने मिलकर RH फैक्टर की खोज किया था। अगला है कि RH फैक्टर संबंधित है, तो RH फैक्टर किससे संबंधित है? भालू से, बंदर से, मनुष्य से या बिल्ली से? तो RH फैक्टर जो है किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है, क्योंकि RH फैक्टर का खोज सबसे पहले बंदर में ही किया गया था। कहता है जो मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? शरीर के संतुलन के लिए, सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए या उपयुक्त में सभी? तो ये सारे कार्य करने के लिए कौन काम आते हैं? हमारे मस्तिष्क हमारे काम आते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो कॉर्निया को देखिए हमारा ये आँख का भाग है। किसका पार्ट है? आँख का ही ये क्या एक प्रकार का पार्ट है। अगला प्रश्न है कि नेत्रदान के दौरान आँख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? कहने का जब किसी को आई डोनेट करना होता है तो हम शरीर का कौन सा भाग जो है क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। तो हम कॉर्निया क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। अगला प्रश्न है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कहने का मतलब है कोई वस्तु जो हमें दिखाई पड़ता है वो किस कारण से पड़ता है? किस वस्तु पर जब उसकी रोशनी पड़ती है तब हमें दिखाई पड़ता है। तो यह जो है रेटिना पर क्या पड़ता है? जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तब वो हमें दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो मनुष्य की त्वचा स्किन चमड़ा जो होता है वो तलवे, पैर का तलवे जो है वहाँ पे सबसे अधिक मोटी चमड़ी होती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? वो चमड़ा होता है। अगर आपको पूछा जाए मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है तो वो क्या होगा? हमारा यकृत होगा। और यहाँ पे बड़ा अंग पूछा गया तो यहाँ पे चमड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है
त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह हमें जो है क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन है एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है, विटामिन है, हार्मोन है, नामक है। तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहते थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? ये थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पे? यकृत में, गला में, आँख में। तो ये जो है गला में पाया जाता है। हमारे गला में स्थित होता है क्या? थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन का खोज जो है वो किसने किया था? वेंटिंग व वेस्ट ने किया था। वेंटिंग व वेस्ट ने किया था किसका खोज? इंसुलिन का खोज किया था। मतलब मनुष्य में गर्भकाल होता है, यानी हम औरतें जो प्रेगनेंसी होती है वो कितने दिनों के लिए होती हैं? 6 महीना, 7 महीना या तो 9 महीना। तो ये जो है कितना दिन का? 9 महीने का होता है। अगला है स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। कहने का अर्थ है जो स्त्रियाँ बच्चे नहीं लेती हैं उसके लिए वो क्या हमेशा के लिए बंद कराना चाहती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नस बंद करवा लेती है तो उसे क्या कहते हैं? टोवेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोवेक्टोमी। इसमें क्या किया जाता है? 2 फेलोपियन ट्यूब को जो है काट कर आपस में क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। इसमें फेलोपियन ट्यूब को काटा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? टोवेक्टोमी। अगला प्रश्न है कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो पुरुषों की नसबंदी को जो है वैसेक्टोमी कहते हैं। क्यों वैसेक्टोमी कहते हैं? इसमें एक वास डिफरेंस को काट कर क्या करते हैं? आपस में बांध दिया जाता है जब ताकि स्पर्म जो है रिलीज ना हो सके। अगला प्रश्न है प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है? तो प्रथम परखनली शिशु कहने का मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे कहते हैं हम लोग। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है लुइस ब्राउन। इसका पूरा नाम क्या है? लुइस ब्राउन, जो कहाँ का रहने वाली थी? इंग्लैंड का। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। हमने बताया था मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत होता है और मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो क्या होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो यहाँ पे माता पिता दोनों के, पिता के या माता के या किसी के द्वारा नहीं। तो यहाँ पे जो होगा बच्चों का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता के गुणसूत्र से होता है, क्योंकि पिता के इसमें क्या होता है? XY होता है और माता के किस में? XX होता है। तो इसलिए लिंग का निर्धारण करने के लिए पिता के क्रोमोजोम ही जिम्मेवार है। समाज इसके लिए जो है स्त्री को दोस्त ना ठहराए कहता है। अगला प्रश्न कि सर्वग्राही कौन है रुधिर वर्ग को कहा जाता है? मतलब सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग को कहा जाता है? तो सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर। कौन से ऐसे रुधिर वर्ग है जिससे हम लोग क्या कहते हैं? सब कोई एक्सेप्ट कर सकते, किसी को भी हम लोग क्या कर सकते, कोई भी वर्ग ले सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? AB। क्या हो जाएगा? AB को हम लोग किसी के वर्ग के भी खून को ले सकते हैं। और अगला हमारा कि कौन सा ऐसा रुधिर वर्ग है जो सर्वदाता कहलाता है, हम किसी को भी देते हैं, यूनिवर्सल डोनर जिसे कहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? O। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद। थैंक यू।